अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस टाइम मौजूद हैं कि अपने उस स्टोर में कि जिसमें बैठ के हम करते हैं जी अपने गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल मसले मसाइल डिस्कस। तो पिछली कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि इंजन में कौन कौन से सेंसर्स लगे होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उसका क्या सिस्टम चल रहा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है कि जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और स्मूथ रहती है और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी रह सकती है या रहती है। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वो कैसे कौन कौन से वो मसले आते हैं हमारी गाड़ियों में कि जिससे उसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम मिसिंग या फ्यूल की कंजम्पशन में एवरेज में फ़र्क पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे हम इन कुछ वीडियोस में। तो पिछली कुछ वीडियोस में पिछली जो मुसलसल 3 वीडियोस आई थी उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इंजन किस तरह से वर्क करता है। उसमें हमने ये चीज़ जानी थी कि इसमें एम्बुलाइज़र किस तरह काम करता है, फ्यूज़ बॉक्स में रिलेज और इग्निशन स्विच। और उसके बाद हम आगे थे इस तरफ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्रैंकशाफ्ट सेंसर को और कैमशाफ्ट सेंसर को। अच्छा, इसका मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर यहाँ पे आपके 3 पॉइंट वाला इस जगह 3 पिन वाला 3 वायर वाला अगर आपका क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगा होगा तो उसमें एक वायर आपकी आएगी इग्निशन करंट की जो कि होगा 12 वोल्ट और दूसरी होगी नेगेटिव और जो तीसरी उसकी वायर होगी वो होगा उसका सिग्नल जो कि सीधा जाएगा कंप्यूटर में। और अगर यहाँ पे 2 वायर वाला है तो ये दोनों वायरें आपकी सीधी कंप्यूटर से आएंगी। इसमें एक 5 वोल्ट आएगा कंप्यूटर से और दूसरा ये जब सिग्नल देगा तो सीधा जाएगा कंप्यूटर पे। और कैम शाफ्ट सेंसर का भी यही होगा। अब कैम शाफ्ट क्या काम करता है? कैम शाफ्ट कैम की पोजीशन बताता है और जबकि जो क्रैंक शाफ्ट सेंसर है वो क्रैंक की पोजीशन बताता है। और ये दोनों आपस में इनका जो एक कॉम्बिनेशन है उससे एक कंप्यूटर को एक तो इसकी रनिंग का पता चलता है, दूसरा पिस्टन की पोजीशन का पता चलता है और उसी तरह फिर वो कॉइल से स्पार करवाता है और आपके इंजेक्टर से देता है फ्यूल भी अंदर। ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे होगी गाड़ी हमारी स्टार्ट और अभी इसके बाद के जो सेंसर्स वगैरह हैं वो कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं उस पर ज़रा बात करेंगे। उसमें आपका थ्रोटल बॉडी सेंसर है, उसमें आपका मैनिफ्यूल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है जिसको हम मैप सेंसर कहते हैं, उसमें इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। उसके बाद जी हमारा आ जाता है मास एयर फ्लो सेंसर। उसके बाद नॉक्स सेंसर आ जाता है हमारा जो कि इंजन के ब्लॉक में इंस्टॉल होता है। और उसके बाद जी ईजीआर पोजीशन सेंसर के बाद जी ईजीआर टेम्परेचर सेंसर के बारे में। और उसके बाद आ जाता हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर में हमारे पास 2 सेंसर काम कर रहे होते हैं, एक प्राइमरी सेंसर और एक सेकेंडरी सेंसर। आज हम पहले भी जो वीडियोस हमारी आई हैं उनमें ये शिकायत रही है कि चूँकि मैं जब बोर्ड पे बात कर रहा होता हूँ तो वो एक चीज़ को मैं एक जगह पे छोड़ के दूसरी की तरफ जाता हूँ। वो मैं इसलिए जाता हूँ कि इस चीज़ को इधर छोड़ते हैं, पीछे से दूसरी को समझते हैं, जब सारे लिंक मिल जाएंगे उसको फिर आगे तक लेके जाएंगे। बहरहाल कुछ लोग होते हैं उनके समझाने का तरीका और होता है और कुछ लोग का समझने का तरीका। तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आप अच्छी तरह से समझ सकें, हमारा तो यही कोशिश होगी कि आपको समझाना है। और टीचर तो वही अच्छा होता है कि जो हर बंदे को हर उसके तरीके से समझा सके ताकि वो सारे स्टूडेंट्स एक जैसे माइंड के बन के आगे जा सकें। तो अभी हम क्या किया करेंगे कि एक एक सेंसर को अच्छी तरह से समझेंगे कि उसकी बनावट किस तरह से होती है।
और उसकी लोकेशन क्या होती है, वो काम किस तरह से करता है, तो ताकि एक एक चीज़ को आप जब समझ सकेंगे तो फिर आपको सही बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि ये चीज़ इस मकसद के लिए ये काम करती है, इसमें अगर ये मसला अगर इसमें मसला आया तो उसकी वजह से इंजन में क्या क्या ट्रबल आ सकती है। मैं कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे पहले बनाता हूँ नक्शा, और नक्शा बनाने के बाद जी उसमें थोड़ी बहुत फिर साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो जी दोस्तों, बोर्ड पे हम आ चुके हैं और ये जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये जो सेंसर का नाम लिखा है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो उससे पहले जो ये वाला मैंने नक्शा बनाया है, आपको इसके बारे में बता दूं कि ये नीचे वाला इंजन के ब्लॉक वाला हिस्सा है। अच्छा, इसमें हमारी ये 4 कॉइल्स लगी हुई हैं। अभी कुछ होंडा की गाड़ियों में उनमें 8 प्लग भी आते हैं। तो ये कॉइल है और कॉइल के आगे ये आपका प्लग लगा हुआ है और इस तरफ ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर पेट्रोल फेंकता है, प्लग फायर करता है जिससे अंदर ब्लास्ट होता है। ये आ गया हमारा ये इंजन वाला हिस्सा। अब इसमें पेट्रोल तो यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है यहाँ पे नीचे। अब पेट्रोल को कभी भी इस तरह से आग नहीं लगेगी, ब्लास्ट नहीं होगा कि जब तक इसमें एयर ना शामिल हो। एयर जब शामिल होती है, जितना पेट्रोल होगा उस हिसाब से उस हिसाब से जितनी एयर की ज़रूरत है ताकि अंदर ऑक्सीजन आए और फिर अच्छे से एक ब्लास्ट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से एयर उतनी आए कि जिससे उसका मिक्सचर बेहतर हो। ये हमारी थ्रॉटल बॉडी है, ये उसका उसका पर होता है जो खुलता बंद होता है, जिसको बटरफ्लाई कहते हैं हम। बटरफ्लाई वाला यहाँ से ये बंद रहे तो अंदर एयर नहीं आएगी, और जो ही आप एक्सीलेटर को दबाएंगे तो ये मूव करेगी यूँ और यहाँ से एयर अंदर की तरफ आएगी। बाज़ टाइम आग नहीं जा रही होती, उसको हम तो हल्की सी हवा देते हैं जिससे वो जलती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हवा आए तो फिर वो तो उल्टा उसको बंद कर देती है, वो तो बिल्कुल नहीं जलने देती। लेकिन बिल्कुल नॉर्मल जितनी उसको एयर की ज़रूरत हो उतनी एयर जब उस पर आती है तो वो एक अच्छे से आग हमारी जल जाती है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर की लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा जी या थ्रॉटल बॉडी के अंदर या फिर इनटेक मैन्युफ्यूल में लगाया जाता है इसको, जिसकी वजह से सेंसर अंदर जाने वाली हवा के टेम्परेचर को पढ़ता है और कंप्यूटर को इसकी रिपोर्ट करता है। और अगर इसके बनावट की बात की जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक इसकी बॉडी, दूसरा इसका सेंसिंग एलिमेंट, और इसका तीसरा जो पार्ट है वो इसका कनेक्टर। एलिमेंट का काम मापना होता है और कनेक्टर से ज़ाहिर है ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसकी वायर के ज़रिए से। और सेंसर के मॉड्यूल पर जब हवा पड़ती है तो हवा पास होती है तो सेंसर के अंदर थर्मिटल रेजिस्टेंस के वोल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर को यह पता चल जाता है कि एयर का टेम्परेचर क्या है। और जब सेंसर पर ऑयल या डस्ट वगैरह पड़ जाए तो सेंसर काम करना छोड़ देता है, फिर गाड़ी बैक फायर मारे तो तब भी इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसके ख़राब होने या टूटने का गर्म ज़्यादा हीट अप हो गए, गर्म हो जाने की वजह से ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। कि अमूमन आपने देखा होगा कि सेंसर बाज़ार तो ठीक है लेकिन सेंसर अंदर से काम नहीं कर रहा, ये प्रॉपर रीडिंग नहीं कर सकेगी कि गाड़ी इस टाइम गर्म है या फिर इस टाइम स्टार्ट है, और इसको कोल्ड स्टार्ट की ज़रूरत है जिसकी वजह से गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाए। और कंप्यूटर को ये उस टाइम या फिर ये बताएगा कि कंप्यूटर ये समझेगा इसकी रीडिंग की वजह से, रीडिंग जब सही नहीं जाएगी उसके पास तो वो ये समझेगा या तो गाड़ी ज़्यादा ठंडी है या ज़्यादा गर्म है, जिससे कंप्यूटर को मिक्सचर को या तो वो कर देगा रिच और या फिर कर देगा लीन, जिससे इंजन के इडल में भी ख़राबी आएगी। और कोल्ड स्टार्ट में भी कंप्यूटर इंजन को गर्म ही समझेगा तो इंजन को स्टार्ट होने में मसला होगा। टेस्टिंग में आप स्कैनर इस्तेमाल करेंगे या फिर मल्टीमीटर के दोनों तारों को कनेक्टर के ऊपर लगाकर ड्रायर के साथ गर्म हवा देंगे जिसके इसके वोल्टेज कम होने चाहिए।
तो जब कम होंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका ये जो सेंसर है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर उसके वोल्टेज आपने देना, सिर्फ इसको कोई और हवा और तरह से गर्म नहीं करना, ये सेंसर उस तरह से ख़राब हो जाता है। आप इसको टेस्टिंग करने के लिए सिर्फ आपका ये जो ड्रायर है जिससे हम बाल वगैरह गर्म कर वो इस्तेमाल करते हैं उनको ड्राई करने के लिए, तो वो ड्रायर आप यूज़ कर सकते हैं इसको गर्म करने के लिए कि उससे इसके वोल्टेज कम होने चाहिए। वैसे अगर इसको आप लगाते हैं, फ़र्ज़ करें ये 3 वोल्ट पे आ जाता है, तो जो ही आप इसको गर्म करते जाएंगे तो ये अपने वोल्टेज कम करता जाएगा। और इन ही वोल्टेज की रिपोर्ट से कंप्यूटर ये फ़ैसला करता है, उसको ये पता चलता है कि गाड़ी इस टाइम गर्म हो गई है या अभी तक ठंडी है। तो आज हमने जिस सेंसर पे बात किया वो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है। बना किससे होता है, तो बनावट की बात की जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इसकी बॉडी, दूसरा आ गया इसका एलिमेंट, और तीसरा इसका कनेक्टर। एलिमेंट का काम मापना होता है और कनेक्टर से कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। और सेंसर के मॉड्यूल पर जब हवा पास होती है, सेंसर के अंदर थर्मेटल रेजिस्टेंस के वोल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि एयर का टेम्परेचर क्या है। जब सेंसर पर ऑयल और डस्ट पड़ जाए तो सेंसर काम करना छोड़ देता है, या फिर गाड़ी बैक फायर मारेगी तो भी इनटेक मैन्युफ्यूल में हीट जमा हो जाती है, जिससे सेंसर के अंदर रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स जो है वो डैमेज हो सकती है और सेंसर ख़राब हो सकता है। फिर ये प्रॉपर रीडिंग नहीं देता, और प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा तो कंप्यूटर या तो ये समझेगा कि एयर ज़्यादा ठंडी है या ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से कंप्यूटर मिक्सचर को लीन या रिच कर देगा, जिससे इंजन इडल में ख़राबी आएगी। और कोल्ड स्टार्ट में भी कंप्यूटर इंजन को गर्म ही समझेगा, तो इंजन को स्टार्ट होने में मसला होगा। टेस्टिंग में आप स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगर आपका ये ख़राब है तो इसको टेस्ट करने के लिए आप स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं, या मल्टीमीटर के दोनों तारों को कनेक्टर के ऊपर लगाकर ड्रायर के साथ गर्म हवा देंगे, जिसके इसके वोल्ट कम होने चाहिए। अगर ये वैसे जितने भी वोल्ट शो करेगा उस टाइम, तो जो ही आप इसके ऊपर गर्म हवा का फ्लो जारी करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी रीडिंग कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा ना करे ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, तो फिर आप समझेंगे कि आपका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सही से काम नहीं कर रहा। तो ये आप समझ लें कि गाड़ी के पेट्रोल की जो एवरेज है उसमें भी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का अमल दखल होगा। आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में मसला कर रही है तो उसमें भी, और आइडल पोजीशन में जब आप गाड़ी का पैडल छोड़ देते हैं उस टाइम गाड़ी की आरपीएम कितना रहेगा इसका फ़ैसला भी, इसमें भी इसका अमल दखल होता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर जो कि हमारी गाड़ी का एक ज़रूरी चीज़ है। इन सेंसरों में इसका 3, 4, 6 जगहों पे तो इसका असरअंदाज होना आपको साबित हो चुका है। तो जब भी आपकी गाड़ी में मसले हों तो इस चीज़ से आपको बहुत ये पता चलेगा कि हम तो मोटी मोटी 1-2 चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो कि एक किनारे पे एक बिल्कुल ही हम उसको कहते हैं कि हम उसको उसकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, तो हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसले का सामना करना पड़ता है। उसमें हमारी स्टार्टिंग ट्रबल भी आ सकती है सर्दियों में, या गाड़ी ज़्यादा देर खड़ी रहे तो उसमें भी इसका अमल दखल है। अडल पोजीशन पे इसका आरपीएम कितना रहेगा इसका फ़ैसला भी करने में इसकी मदद दरकार होती है कंप्यूटर को। और एयर की वजह से रिच और लीन जो मिक्सचर होगा, पेट्रोल ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, तो उसमें भी इसका अमल दखल है। बहुत कोशिश की आपको समझाने की, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई बात रह जाए तो आगे हम इन मज़ीद जितने भी सेंसर हैं उस पर इसी तरह से तफसीली गुफ्तगू करेंगे, कौन सा सेंसर किस तरह से काम करता है, और उसका स्टार्टिंग में उसका गाड़ी की फ्यूल एवरेज में और बाकी चीज़ों में उसका क्या किरदार होता है। तो इस तरह जब हम इन सारे सेंसर को मोटे मोटे 6 से 7 सेंसर हैं वो समझ जाएंगे तो ये वाले हमारे मसले हल हो जाएंगे, और उसके बाद हम उससे आगे मज़ीद क्या क्या चीज़ है उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।